तो फाइनली आज हमारा लगभग $13 के आसपास का लॉस हो गया। $12 के आसपास का वेंटेज पर लॉस हुआ था और $1 का लॉस हमारा शार्क एक्सचेंज पर हुआ। लगभग ये इसलिए हमारा वो क्योंकि हमने 2 बिटकॉइन में ट्रेड बनाए थे और 1 गोल्ड में बनाया था। यहाँ पर हमारी रॉन्ग एंट्री की वजह से लॉस हुआ आज। हमको एंट्री में थोड़ा-सा और वेट करना था या फिर एंट्री वहाँ पर नहीं बनानी थी। सेटअप आज कह सकते हैं कि गलत हो गया। ब्रेकडाउन तो हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद हमने तुरंत एंट्री बना ली। हमको थोड़ा-सा लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना चाहिए था। अगर हम लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करते तो हमारी परफेक्ट एंट्री बनती, जैसा कि हम अपनी हर वीडियोज़ में बात करते हैं। तो भाई कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाते-बनाते एक ऐसे मोड़ पर भी आ सकते हैं जहाँ जो रूल्स हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। वही आज हमने अपना रूल्स ब्रेक किया क्योंकि हम हमेशा ब्रेकडाउन के बाद तुरंत एंट्री नहीं लेते हैं। आज हमने तुरंत एंट्री ले ली और मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करके हमारी पोजीशन को ख़राब कर दिया। तो सब कुछ यहाँ बात ना करके चलेंगे चार्ट्स पर, इस ट्रेड के पीछे कंप्लीट लॉजिक बताएं। हिस्ट्री सेक्शन से सबसे पहले आप यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेड देखिए। इसमें हमारा जो लगभग $6 के आसपास का $6.5 के आसपास का लॉस हुआ है। डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। और सेम यही ट्रेड हमने इसी सेटअप पर शार्क एक्सचेंज में लिया हुआ था, उसमें $1 का लॉस हुआ है। तो $7 मतलब ओवरऑल हमारे बिटकॉइन में घुस गए। तो अब इसके बाद आप देखिए गोल्ड में XAUUSD के अंदर हमारा बहुत ही अच्छे सेटअप पर बनाया था। सेटअप बोले तो लॉजिक अच्छा बनाया था, बाकी हमने सेटअप गड़बड़ अपने उससे कर दिया, अपने रूल्स ब्रेक करके हमने थोड़ा सा पहले एंट्री बना ली। एंट्री का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। तो यहाँ पर XAUUSD का भी आपने लॉस देख लिया, $6 के आसपास का हमारा लॉस हुआ था। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने चार्ट सेक्शन पर इस ट्रेड के पीछे कंप्लीट लॉजिक समझाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बिटकॉइन पर आ चुके हैं। बिटकॉइन में यहाँ पर हुआ क्या भैया, बिटकॉइन में हमने यहाँ पर 2 जोन बना रखे हैं। एक नीचे वाला सपोर्ट जोन है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है। दोनों लिक्विडिटी के जोन है, ठीक है। दोनों लिक्विडिटी वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लेकर के एंट्री बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है ब्लू कलर का, उसमें हुआ ब्रेकआउट, ठीक है। उसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वापस उसी ही जोन पर कैंडल्स लिक्विडिटी को स्वीप करने आई। तो हमने सोचा भाई यहाँ पर लिक्विडिटी एक स्वीप हो चुकी है रेजिस्टेंस लेवल की, तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं एक स्कैल्प ट्रेड की। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए कैंडल्स जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, मतलब जहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम लेना शुरू किया था, यानी नीचे वाले ब्लू जोन को भी लिक्विडिटी स्वीप करना था बिटकॉइन को, वहाँ तक आ गया मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए। तो हमें यहाँ पर सबसे सेफेस्ट एंट्री कहाँ मिल सकती है, जैसा कि आप सोच रहे हैं, बहुत सही सोच रहे हैं, नीचे वाले ब्लू कलर के जोन पर। हमारी सबसे सेफ एंट्री थी नीचे वाले लिक्विडिटी जोन पर, क्योंकि उसके नीचे कोई लिक्विडिटी थी नहीं। तो वो लिक्विडिटी थी जहाँ पर हमारी सबसे सेफेस्ट एंट्री थी, जहाँ पर हमारी एंट्री हमको बहुत ही अच्छे हमको परसेंट के साथ रिटर्न देती, बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट देती। लेकिन फिर वही रूल्स ब्रेक, एंट्री को छूट जाने का यहाँ पर डर, जिसकी वजह से जल्दी एंट्री ले ली ब्लैक कलर के एरो पर, और हमारा क्या हुआ यहाँ पर एसएल ट्रिगर हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो अब बिटकॉइन में ब्रेकडाउन के बाद जो लिक्विडिटी स्वीप होती है वो लगभग लिक्विडिटी सारी स्वीप करने के बाद ही आपकी ब्रेकडाउन की दिशा में मार्केट जाता है। इस चीज़ को तो हमने नोटिस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था। नीले वाले जोन पर हम एंट्री बनाते तो आराम से यहाँ पर ब्रेकडाउन की दिशा में मोमेंटम हम अपना उठा लेते, बढ़िया सेफ एंट्री रहती है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम बड़ा प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। लेकिन कोई नहीं भाई, ठीक है, इन छोटे छोटे लॉसेस से ही सीखने को मिलता है, बड़े लॉसेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर यहीं पे डे क्लोज कर दिया हमने अपना। तो चलिए अब चलते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड के पीछे का मामला दिखा। और भाई गोल्ड में तो हमको बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर हम लॉस करके जाएंगे। गोल्ड में तो भाई आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ब्लैक कलर के जो लेवल चल रहा है, ब्लैक कलर का सपोर्टिव लेवल है, इसकी रिस्पेक्ट में बार बार कैंडल्स आ रही हैं और उसके बाद बुलिश हो रही हैं। तो इसी तरह पहले भी आप देखिए हमने सर्कल्स बना रखे हैं इस ब्लैक कलर के जोन पर, ब्लैक कलर के सपोर्टिव लेवल पर कैंडल्स आई, आने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, यानी कि तुरंत बुलिश हो गई, एंट्री बुलिश की मिली। उसके बाद फिर टच हुई, फिर से वहाँ पे बुलिश की एंट्री मिली दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जब हमने एंट्री बनाई तो हमने बहुत ही छोटा एसएल रखा था और एक कैंडल मिस हो गई थी हमारी। तो वो कैंडल जो मिस हो गई थी, वही कैंडल्स की वजह से उसी के जस्ट नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था, छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिवर्सल मामला नहीं हुआ उसी लेवल को टच करके फिर दोबारा एंट्री बनी। तो दोबारा एंट्री बनी तो जैसा कि भाई हम अपने डिसिप्लिन पर चलते हैं, भले ही यहाँ पर अब की बार भी एंट्री अच्छी बन रही है, चौथे नंबर सर्कल को देखिए तो वहाँ पे भी एंट्री बाय साइड की बन रही है, लेकिन हम कोई भी एंट्री नहीं
लेंगे, अपना डे यहीं क्लोज करेंगे। भले हमको और प्रॉफिट मिल जाए लेकिन हमको अब उसको रिकवर नहीं करना, हम अपने दिन के एक ही ट्रेड को लेते हैं जो कि हमने अपने डिसिप्लिन में शामिल कर रखा है। तो अब हम और कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो XAUSD के अंदर हमारी कोई भी जो लॉजिक थी वो रॉन्ग नहीं हुई है, बस ये कि ये जो हम अपने जो रूल्स ब्रेक कर दिए हैं उसकी वजह से आज लॉस खाए हैं। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे कभी इसको फिक्स भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना डे यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रेड लॉजिक के साथ।